गणेशाय नमः। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। श्री राधे, नमस्कार। हर महादेव। प्रिय बंधुओं, हर एक व्यक्ति हर वार को अपने लिए कुछ ना कुछ पाने के लिए वह व्यक्ति व्रत रखता है, उपवास रखता है। चाहे वह सोमवार का व्रत रखते हो, चाहे वह मंगलवार का, चाहे वह बुधवार का। लेकिन आज हम जानेंगे बुधवार के दिन विशेष जो व्रत उपवास रखते हैं उनको किन क्रियाओं के साथ और किन मंत्रों के साथ और खान पान में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें प्रयोग में करना चाहिए, लाना चाहिए। वो सब चीजें हम जो व्रत में खाने के लिए प्रयोग करते हैं, पेट तो भर लेते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जब पेट ही भरना है तो आप अन्न का ग्रहण करें ना, अन्न खाएं। फिर उपवास किस लिए, व्रत किस लिए? दिखावा नहीं करना है, व्रत को सही नियम और सही पालन के साथ ही व्रत का पालन करना चाहिए। तो आइए आज हम सभी लोग जानेंगे कि हम लोग व्रत रखते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें प्रयोग में लानी चाहिए, किस प्रकार हमें पूरे दिन परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। व्रत तो रख लेते हैं लेकिन काम अनेक होते हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं। नाना प्रकार की चीजें, चिप्स, व्रत के चिप्स, अजीबो गरीब, कोई हर एक चीज खाने की, बस पेट भरना है। पेट भरना ही है तो आप अन्न का प्रयोग कर लेना। तो चलिए, सबसे पहले भगवान गणपति का आप पूजन करते हैं नित्य क्रिया में प्रातः, लेकिन कब? ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। जब आप व्रत रखते हैं तभी आपको उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो अन्यथा आप करते रहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें और सूर्य की किरणें पड़ने से पहले आप भगवान गणपति की पूजा कर लें। और विशेष जो व्रत करते हैं उनको गणपति का पूजन में क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। भगवान गणपति का पूजन करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को शुद्धिकरण कर लें, आचमन करें, पवित्री करें, तिलक लगाएं, यज्ञोपवीत, और अपने शिखा बंधन का भी पूजन कर लें। स्त्री है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप प्रणाम कर लें। तो चलिए, भगवान गणेश का पूजन करने से पहले हाथ में संकल्प लेकर के आप संकल्प कर लें। उसके पश्चात आप भगवान गणपति का पूजन कर लें, जो कि पूजन की विधि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उस प्रकार आप पूजन कर लें। लेकिन विशेष खास आपको क्या करना है, जब भगवान गणपति का आप श्रृंगार कर लेते हैं उसके बीच में आपको एक माला ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस प्रकार आपको एक माला मतलब 108 मनके की दाना में 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये खास है, ये आपके लिए है। जो व्रत रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, जो कुछ पाने की अभिलाषा रखते हैं, सिर्फ वो ही व्यक्ति इस मंत्र का जाप करें बुधवार के दिन भगवान का श्रृंगार होने के बाद। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात आप हरी दूर्वा को हल्दी में मिश्रित करके अच्छे से एक एक दूर्वा को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए हर एक एक शब्द के बाद भगवान के ऊपर आपको चढ़ाना है। वह कौन से गणेश अथर्व शीर्ष हैं? जो कि भगवान गणपति के निमित्त ही वह पाठ किया जाता है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। हर एक जगह आप जैसे ही बोलेंगे ओम नमस्ते गणपते, एक दूर्वांकुरान आप समर्पित करें। ऐसे करने के पश्चात आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ संपूर्ण करने के पश्चात आपको हाथ में जल लेकर के ओम अनेन कृतेन गणेश अथर्व शीर्ष पाठ कर्मणः प्रियंताम नमः भगवान गणपति के समक्ष आप छोड़ दें। फिर आपको पूजन को आगे बढ़ाना चाहिए। आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य और 5 बार आचमनी का जल भगवान के समक्ष आप छोड़ दें।
फिर आपको नाना प्रकार के सामग्रियों को सुसज्जित करने के पश्चात आप विशेष अर्घ के बाद आप प्रार्थना कर लें। प्रार्थना से पहले आपको भगवान गणपति का एक और स्तोत्र है। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यं आयुष कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे तानि नामानि त्रिसन्धिं पठे नरा न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादत। अनेन कृतेन गणपत्य पाठ कर्मणः प्रियंतां नमः। इस प्रकार आपको श्री संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो सभी संकटों को हर लेते हैं। कौन? भगवान गणपति। इस स्तोत्र का आपको अवश्य पाठ करना चाहिए। बीच में कहा गया है विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम। जो विद्यार्थी विद्या को अर्जित करते हैं वह उस पाठ का अगर पाठ करेंगे, उस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनको जल्दी जल्दी ही समझ में आएगा, जल्दी से जल्दी उनको स्मरण होगा। धनार्थी लभते धनम। धनार्थी जो धन के लिए अपने घर से अपने परिवार से अलग होकर के वह कहीं जा करके जिस धन की अपेक्षा की पूर्ति के लिए वह करता है, कमाता है, वह धन उसको आसानी से प्राप्त होगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रान। जो पुत्र की आकांक्षा करते हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। मोक्षार्थी लभते गतिम। जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, जो व्यक्ति कष्ट से तड़पता है, जिस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वह व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति दिलवाते हैं उसके परिवार के लोग उस पाठ को करके। इसलिए कहा गया मोक्षार्थी लभते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे। 16 मास तक आप इसका पाठ करिए, फिर आप इसका शक्तियों का अनुमान लगा सकते हैं। इन शक्तियों का अनुमान तब लगाएंगे जब आप मेहनत करेंगे लगन से और अपने पूजन में मन लगा करके भगवान गणपति की पूजा करेंगे, और भी बुधवार के दिन, और भी नियम पूर्वक। तो चलिए, ये पूजन की विधि थी जो मैंने आपको सूक्ष्म रूप से बिल्कुल आपको समझाया है, बताया है। आगे चलते हैं, मैं बताता हूं आपको कि अगर आप उपवास रखते हैं, आप व्रत रखते हैं, तो किस प्रकार आपका खान पान होना चाहिए। सबसे पहले प्रातः उठते ही भूमि को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। उस दिन आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। ऐसी कोई चीज नहीं देखनी है जिससे हमें पाप लगे, ऐसी कोई चीज सोचनी नहीं है जिससे हमें पाप लगे। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं सुननी है, गलत नहीं देखना है, ना गलत सुनना है, ना गलत करना है, ना गलत दिशा में आपको जाना है। बस आपको जितना भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं उतना आपको संभालना चाहिए। लेकिन यह आपके लिए कठिन होगा, लेकिन कोशिश अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप प्रातः उठते हैं, भूमि का वंदन करें, मां पृथ्वी को प्रणाम करें, स्नान इत्यादि से होकर के पूजन करें। पूजन करने के पश्चात में प्रसाद को पूरे घर में वितरण करें। वितरण करने के बाद माता पिता को प्रणाम करें और भगवान से आशीर्वाद लें। उसके पश्चात आप अल्पाहार लें। अल्पाहार में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके पी सकते हैं और फल का सेवन कर सकते हैं। फिर आप दोपहर के समय कुछ फल ले सकते हैं, कुछ, ज्यादा नहीं, बस कुछ। पेट नहीं भरना है, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना है। दोपहर के समय भी अभिजित मुहूर्त में आप भगवान गणेश जी के मंत्रों के द्वारा आप जाप करें। 1 से 2 माला, सुबह आपने पाठ किया था, माला की थी, दोपहर के समय भी आपको माला अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि 3 कालों में अगर आप पूजन करते हैं उसका हमें 100 गुना से भी अधिक हमें फल मिलेगा अगर हम करते हैं तो। एक टाइम पूजा करने से, धूप अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता है। तन्मयता के साथ पूरा दिन अगर आपने व्रत उपवास रखा है तो आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इसी भांति फिर सायं वेला में भी आपको बिना कुछ खाए पिए
स्नान इत्यादि करने के बाद आप तिलक लगाने के पश्चात आपको भगवान गणपति का फिर पूजन करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। सायं वेला में जितना आप पाठ कर सके उतना ही आपके लिए लाभदायक है। फिर आप सायं वेला में आप भगवान की सुंदर आरती करें परिवार के साथ मिलकर के। आरती करने के पश्चात सभी लोग प्रसाद का वितरण कर लें, घर में खाएं, अच्छे से खाएं। फिर आप थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट या फल, एक गिलास दूध लेकर के आप शयन करें। शयन करने से पहले भगवान का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। परमात्मा इसी प्रकार मैं हर एक बुधवार को आपका व्रत उठाऊं, मैं निरोगी रहूं, मैं अस्वस्थ रहूं और आपकी इसी भांति में पूजन करता रहूं। ऐसी कामना करते हुए फिर आपको अगले बुधवार के दिन इसी प्रकार आपको व्रत करना चाहिए। चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।